फिर से दोस्तों एक जबरदस्त कहानी के साथ। और आज की मेरी कहानी है एक गरीब किसान की। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतना ही वो बड़ा कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता था, मगर पगार कौड़ी भर भी नहीं देता था। मजबूर गरीब किसान मन मारकर उसके खेतों में काम करते थे। उसी गांव में एक रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वो अपना और अपने परिवार का गुजारा चला रहा था। रामू बड़ा मेहनती था। वो दिन भर अपने खेतों में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि वो अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। दोस्तों गांव के बाकी किसानों के पास राजू के मुकाबले थोड़ी ज्यादा जमीनें थी। वो रामू की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी सी जमीन में वो इतनी अच्छी फसल उगा लेता है। एक साल क्या हुआ दोस्तों, गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बिना बारिश की खेती खलिहान सब सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था ना थी। दोस्तों वो सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे। इसलिए उसकी सारी जितने भी किसान थे लगभग सभी की सारी फसल बर्बाद हो रही थी। रामू के साथ भी दोस्तों यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वो किसी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उनके सामने भूखे मरने तक की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वो गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने चले। जमींदार कंजूस तो बहुत था। उसने सोचा कि यदि उसने रामू को पैसे दे दिए तो ये लौटा तो पाएगा या नहीं, इसलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा देता हूं। मेहनती तो ये है ही, और इस टाइम पर ये मजबूर भी है। कम पैसों में दोगुनी मेहनत इससे मैं करवाऊंगा। दोस्तों उसने रामू से कहा, देख रामू, मैं तुझे कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूं कि तुझे अपने खेतों में काम पर रख लूंगा। तुझे महीने के 1000 रुपए दे दिया करूंगा। और मालिक, दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं, रामू बोला। जमींदार बोला, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं है। अब दोस्तों मजबूर रामू क्या करता, हामी भरकर अपने घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेत पर काम करने चला गया। मेहनती तो वो बहुत था। वह खूब मेहनत और लगन के साथ काम करता। उसने 4 महीनों का काम 2 महीनों में ही कर दिया। ये देखकर जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन इसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीनों का काम तो इसने 2 महीनों में ही कर दिया, क्यों ना मैं इसे अब निकाल दूं। इससे मेरे 2 महीने के पैसे और बच जाएंगे। दोस्तों उसने रामू को बुलाया और उसको 2 महीने के पैसे देकर कहा, रामू ये लो तेरे पैसे, कल से तुम काम पर मत आना। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर रामू बड़ा परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल पा रहा था। अब वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। वो जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से ना निकालें, लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे काम से निकाल दिया। दोस्तों रामू की आंखों से आंसू आ गए। वो ऐसे ही अपने घर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वो फिर से जमींदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि आप उसे वापस अपने खेतों में काम पर रख लें। दोस्तों ऐसा ही किया। वो जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो रामू को घर के सामने बैठा हुआ देखा। उसने रामू से पूछा, क्या हुआ रामू, क्यों आया है। रामू जमींदार के पैरों में जाकर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। दोस्तों जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मारकर वो वहां से निकल गया। रामू उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के घर के सामने जाकर फिर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा भला कहकर वहां से भगा दिया। दोस्तों अब रोज यही क्रम चलने लगा, रोज यही काम वो करने लगा। रामू रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे वहां से भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को बुरा भला कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों न कुछ दिन परिवार सहित मैं दूसरे गांव में चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर रामू यहाँ आना ही बंद कर देगा।
दोस्तों अगले दिन वो अपने परिवार सहित किसी दूसरे गांव में अपने रिश्तेदारों के घर चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदारों के घर रहने के बाद जब वो अपने घर वापस लौटा तो मोहन को अपने घर के सामने, मतलब रामू को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वो बहुत ही मन खुश हुआ कि चलो रामू से उसका पीछा छूटा, लेकिन वो चकित भी हुआ कि आखिर रामू ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि रामू घायल है और अपने घर पर ही पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा क्या हुआ उसे। एक जमींदार ने कहा, मालिक आज आप जब दूसरे गांव चले गए थे तब भी रामू आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वो रामू की नजर में आ गए। रामू अपनी जान की परवाह न करके उनसे उलझ गया और उनको उसने मार मार के भगा दिया। उनके बीच हुई हाथापाई के कारण रामू भी घायल हो गया। ये जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने रामू के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बावजूद भी रामू उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से लड़ गया। वो पछताने लगा। उसने रामू के घर जाने का फैसला किया। दोस्तों जमींदार रामू के घर पहुंचा तो देखा कि रामू बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलक रहे थे। ये देखकर जमींदार का दिल भर आया। उसने रामू से अपने किए की माफी मांगी, फिर उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद उसे अच्छी पगार के साथ उसने फिर से उसको अपने यहाँ काम पर रख लिया। दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। सदा जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, अपना काम ईमानदारी से करनी चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।